बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि शहरी हो जाएं तैयार, सर्दी की नई लहर आने को तैयार है। शहरी गर्म कपड़े निकाल लें, आज रात से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। महकमे मौसमियात ने भी बारिश की पेशगोई कर दी। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर कर दिया। यह बस्ता हवाएं चलने से पारा सिंगल डिजिट पर आ जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा समरीन राशिद से। समरीन, बताइएगा महकमा मौसमियात ने कब तक बारिशों की पेशगोई की है? समरीन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं मौसम के हवाले से कि शहरी हो जाएं तैयार, सर्दी की नई लहर आने को है तैयार। शहरी गर्म कपड़े बाहर निकाल लें। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। यकबस्ता हवाएं चलने से पारा सिंगल डिजिट पर आ जाएगा। आपको बता रहे हैं मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक कि सर्दी की नई लहर आने को है तैयार और शहरी गर्म कपड़े दोबारा से बाहर निकाल लें। महकमा मौसमियात की जानिब से भी बारिश की पेशगोई कर दी गई है। सर्दी की नई लहर आने को तैयार, शहरी गर्म कपड़े निकाल लें, आज रात से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। महकमे मौसमियात ने भी बारिश की पेशगोई कर दी। इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समरीन राशिद से। जी समरीन, बताइएगा कि महकमे मौसमियात ने कब तक बारिश की पेशगोई की है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सी व्यू पर और जैसा कि आपको बताया जाए तो मौसमियाती तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अब जो है वो कराची में बारिश की पेशनगोई की गई है उनकी जानिब से। इस वक्त जो शहर का मौजूदा टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और जैसा कि तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अब आने वाले दिनों में जो है वो शहर में सर्दी जो है वो बढ़ने वाली है। और इस वक्त भी शहर में हल्की फुल्की ठंड तो है, मगर कल से जो है वो यकबस्ता हवाएँ चलने का कहा गया है। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों की जानिब से कहा गया है कि शहरी जो हैं वो अभी अपने सर्दी के जो गर्म कपड़े थे वो अंदर वापस लपेट के ना रखें, बल्कि अभी उनको दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस वक्त मैं सी व्यू पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है जिनका कहना है कि वो ख़ास तौर पर सी व्यू आए थे क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये चलते हैं उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि कहाँ से आई थी और सी व्यू पर आके कैसा लग रहा है अभी? अस्सलाम वालेकुम, हम सरगोदा से आए हैं और यहाँ पे सी व्यू एंजॉय करने के लिए आए हैं। मौसम यहाँ का वेदर एंजॉय करने के लिए आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं सी व्यू या फिर अक्सर आते रहते हैं? और हाथ में आपके मुझे गजरे दिख रहे थे, ये भी बताइएगा कि यहीं पे आके खरीदे थे? जी जी, यहीं से लिए थे, ये मेरी आंटी ने मुझे दिलाए हैं। और नहीं, हम अक्सर और बेशतर यहाँ पर आते रहते हैं। लेट नाइट भी आते हैं और सुबह के वक्त भी आते हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग भी आते हैं। अच्छा, इनके साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो है वो समंदर पे आके कैसा लगा? कुछ खाने पीने की चीज़ें भी इंजॉय करी या फिर सिर्फ अभी अभी पहुँचे ही हैं? जी, यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है और हम अभी अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि फैमिली को लेके अक्सर आते रहते हैं या फिर ये फर्स्ट टाइम था? और कराची का मौसम जो है आपको सरगोदा के मुकाबले में कैसा लगा? नहीं, कराची का मौसम तो हम लोग तो देख रहे हैं, हमारे हिसाब से तो सर्दी है, सरगोदा वालों के हिसाब से इतनी ठंड नहीं है। तो इस वजह से उन लोगों को लेके आए हम। फैमिलीज़ को तो लेके आते रहते हैं, लेकिन इन लोगों की ख्वाहिश थी कि हम यहाँ आएंगे। तो ये आया असल में बिज़नेस प्लेटफॉर्म की वजह से थे। उन्होंने एक्सपो सेंटर पे स्टॉल लगाया था, उसके हवाले से यहाँ आए थे। अच्छा, ये बताइएगा कि समंदर पे आके आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि सरगोदा का जो मौसम है उसके हवाले से कराची के मौसम की बात की जाए तो अभी तो ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर सुनने में आ रहा है कि तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अब 28 जनवरी जो है उसको बारिश की पेशनगोई है। तो इस हवाले से क्या एंजॉय करने के लिए रुकेंगे या फिर वापस रिटर्न करने का प्लान है? नहीं, अभी इनके बच्चों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऐसे इनको जाना मजबूरी बन गई है, वरना तो इनका यही इरादा था कि यहाँ रुकते एंजॉयमेंट करते, क्योंकि यहाँ का मौसम इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बनिस्बत सरगोदा के। जी, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की और ये ख़ास तौर पे जो है वो सरगोदा से आए थे और इनका यही कहना है कि मौसम जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मगर मौसमियाती तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अब जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और एक और जो लहर है सर्दी की वो कराची में आने वाली है। और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। ये खबर सुनते लोगों ने सी व्यू का रुख कर लिया है और यहाँ पर आके जो अच्छा लोगों समरीन, ये बताइएगा जो फैमिली आपके हमला मौजूद है, इन्होंने बताया कि ये सरगोदा से आए हैं कराची, तो इनसे पूछिएगा कि इन्होंने कैसा मौसम पाया है कराची का, कराची के वेदर को एंजॉय किया है इन्होंने?
اس کی وجہ سے وہ واپس جا رہے ہیں, نہیں تو ایسے کوئی پلانس نہیں تھے. یہاں پہ لوگوں کا مزید رکنے کے ارادے ہیں. اور اس وقت اگر بات کی جائے شہر کے موجودہ ٹیمپریچر کی, تو اس وقت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ ہوائیں جو ہیں وہ 11 کلومیٹر پر آور کے حساب سے چل رہی ہیں. جی ٹھیک ہے, ہماری نمائندہ سیدہ سمرین راشد ہمارے ساتھ موجود تھیں, ہمیں موسم کے حوالے سے بتا رہی تھیں. بہت شکریہ سمرین آپ کا. شہری ہو جائیں تیار, سردی کی نئی لہر آنے کو ہے تیار, شہری گرم کپڑے باہر نکال لیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیشگوئی کر دی گئی ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کسی کو بھی 37,000 سے کم تنخواہ نہیں ملے گی. قانون کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیز کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. ادھر کراچی کے عوام گیس کی لوڈ شیڈنگ پر بلبلا اٹھے. سینئر وزیر شرجیل میمن نے وفاق سے سندھ کے حصے کی گیس مانگ لی. عامر صدیقی بولے پورے کراچی میں گیس نہیں مل رہی. رہنما پیپلز پارٹی روما مشتاق کا سندھ سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کرنے کا شکوہ. ہیر سوہو بولی بچے بھوکے پیٹ سکول جاتے ہیں. راشد خان نے سندھ کی فیکٹریاں بند, گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہونے کی نشاندہی کر دی. نصیر احمد کا گیس بندش کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان. تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے. سندھ اسمبلی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ پر گرما گرم بحث. صوبے کے وسائل پر پہلا حق کس کا, ایوان سوالوں سے گونج اٹھا. اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو ارکان کی تعداد بہت کم تھی. ارکان کی غیر موجودگی کی وجہ سے وقفہ سوالات ہو نہ سکا. حکومتی رکن ہیر سوہو کی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف پیش کردہ تحریک التوا پر حکومت اور اپوزیشن ارکان نے وفاق کو ہدف تنقید بنا لیا. مطالبہ کیا کہ سندھ میں گیس کی قلت اور لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. سندھ میں سوئی گیس کے حوالے سے جو لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, اور یقیناً سب سے زیادہ تو ہمیں اس چیز پہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ کا صوبہ ہر چیز میں مالا مال ہو اور جب آپ کو ریٹرن میں نہیں کچھ دیا جا رہا ہو تو تکلیف دہ مقام ہے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے تحریک منظوری کے لیے ایوان میں پیش کی. بولے وفاقی حکومت مسلسل سندھ کے ساتھ ناانصافیاں کر رہی ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ جہاں گیس کی پیداوار ہو رہی ہو اس پر پہلا حق اسی صوبے کا ہے. آپ کا آئین پاکستان کی کتاب اٹھا لیں, وہ کہتا ہے کہ جس جگہ پر پروڈکشن ہوگی سب سے پہلا حق اس صوبے کا ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کو اٹھا لیں. جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق, ایم کے محمد نصیر, پیپلز پارٹی کی ماروی فسی اور روما مشتاق مٹو سمیت مختلف ارکان نے وفاقی حکومت پر سخت تنقید کی. کہا سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے. وقت آ گیا ہے کہ اپنا وفاق سے حصہ لینے کے لیے آغاز حقوق سندھ بھی شروع ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. آخر ہم کب تک خود کفیل ہونے کے باوجود بھی وفاق کی طرف دیکھ. شرجیل میمن نے مختلف علاقوں کے مسائل پر ارکان کے توجہ دلاؤ نوٹسز کا جواب بھی دیا. ان کا کہنا تھا کہ کم سے کم اجرت 37,500 روپے پر تمام ادارے عمل کرنے کے پابند ہیں. کچرا اٹھانے پر سندھ حکومت اربوں روپے خرچ کر رہی ہے. اسپیکر اویس قادر شاہ نے سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. نون لیگ سندھ کی قیادت کی دریائے سندھ سے کینال نکالنے کی مخالفت مسلم ونگ نواز سندھ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط ارسال کر دیا. خط نواز لیگ کے مرکزی سینئر نائب صدر سید شاہ محمد شاہ نے لکھا. خط میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے اہم مسئلے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں. عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. دریا پر سب سے پہلا حق سندھ کی عوام کا ہے. اس سنجیدہ مسئلے پر فوری طور پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے. سید محمد شاہ نے خط میں لکھا کہ آپ بحیثیت وزیر اعظم اجلاس بلائیں. پانی پر رائے معلوم کرنے کے لیے سندھ سے پانی ماہرین کو بلایا جائے. اگر اس میں دیر کی گئی تو وفاق کی بقا کے لیے خطرہ ہے. اور ناظرین, گلشن اقبال سے اغوا ہونے والی لڑکی کا یہ معاملہ ہے. پولیس نے لڑکی کو نشہ و فروش سے بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کر دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں دیکھیے. گلشن اقبال سے لاپتہ 15 سالہ لڑکی کے کیس میں پیش رفت. ایسٹ انویسٹیگیشن پولیس نے نوشر فروش سے لڑکی کو بازیاب کر کے جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش کر دیا. ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. لڑکی کے والد اظہر حسین عابدی کا کہنا تھا کہ میری بیٹی 16 جنوری کی رات اغوا ہوئی. پولیس نے ہماری بیٹی کو بازیاب کروایا. ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے.
9 बजे मेरी बच्ची नीचे मजलिस में आई है, वो खाना खाया, उसके बाद घर पे लापता थी कि शोर मचा के बच्ची नहीं ढूंढते रहे 16 तारीख थी। उसके बाद मुझे ये पता चला कि तो ढूंढा उधर थाने रिपोर्ट कराई, थाने FIR हुई। उसके बाद शॉर्टकट में नशेरा फरोश से मुझे बच्ची मिली। मुस्लिम ने कहा था कि ज़्यादा मुझे कितना टाइम लगेगा अंदर थाने और जेल में अपना कोर्ट से लेते हुए, सज़ा मुझे ज़्यादा 2 साल या 3 साल होगी। मैं बाहर आऊँगा और जिसने मुझसे राब्ते किए हैं, ज़खायर फराम किए मेरे यहाँ पहुँचने तक, मैं उनसे निबट दूँगा। वकील मुद्दई दानियाल मोहम्मद हसन ने बताया कि मुल्जिम ने लड़की से शादी का निकाहनामा पेश किया, ताहम कागजात के मुताबिक लड़की की उम्र 15 साल है। निकाहनामे में 18 साल जबकि लड़की ने जज को 20 साल बताई। चूँकि अभी बच्ची की उम्र का जो है वो तयन, एक जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो ये जाहिर कर रहे हैं कि बच्ची इस वक्त 15 साल की है। वो एक शुबा आ गया है, मुल्जिम ये क्लेम कर रहा है कि बच्ची की उम्र 18 साल है, जबकि निकाह नामे में बच्ची ने खुद जो बयान दिया वो कह रही है मैं 20 साल की हूँ। तो बच्ची के बयान और निकाह नामे में भी तजाद है, जो ये साबित करता है कि जी ये चोरी की गई है। ये एक जो है वो बच्ची को अगवा करके और डरा धमका के जो है ये निकाह किया गया है। उस पर जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने बच्ची को जो है वो शेल्टर होम भेज दिया है। अदालत ने लड़की को शेल्टर भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लड़की की उम्र का तयन किया जाए और आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद जवाद, आसिफ, सिटी 21। जगह जगह तजावजात की भरमार, खंडर बनी सड़कें। लियाकताबाद टाउन की UC 3 मसाइल का गढ़ बन गई। मकीनों ने बल्दियाती नुमाइंदों से मसाइल के फौरी हल का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। टाउन की UC 3 ब्लॉक 9 और 10 में सड़कें तबाही का शिकार हैं। गोश्त मार्केट में तजावजात की भरमार और इलाका पानी, बिजली और गैस जैसे बुनियादी मसाइल से दो चार है। सर सूरत हाल आपके सामने, ये सारे माशाल्लाह कचरे का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर, और ये हालत देख रहे हैं। ये मेन रोड है, ये यहाँ पर कारोबारी रोड है सारा ना, और उसके बावजूद ये हाल है कि यहाँ पर कोई सफाई सुथराई के लिए कोई नहीं आता यहाँ पर। और यहाँ पर ये दूसरा ये जो गैस का मसाइल यहाँ पर है, यहाँ पर अभी लाइन भी डली थी और उसके बावजूद गैस नहीं है। यहाँ पे सालों से गैस नहीं आ रही है यहाँ पर। सूरत हाल तो बहुत ख़राब है भाई यहाँ की। मसला ऐसा, आज देखो ना आप रोड पे, अभी तो पानी भर रहा था, अभी फिर लेन डल गई, अभी अल्लाह का शुक्र है। अब ये रोड ख़राब हुआ है, आराम से नहीं गुजरती भाई यहाँ पे गाड़ियाँ, बहुत परेशानी होती। सुबह 7 बजे आप आके देखो, यहाँ लेडीज़ भी, बच्चे भी स्कूल जा रहे होते हैं, तो उनकी भी, लेडीज़ों को भी परेशानी होती है यहाँ पे। पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल के रुकन रिजवान रफ़ीक कहते हैं कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे इलाके से लाताल्लुक दिखाई देते हैं। देखिए, जब से ये बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ पर आए हैं, यहाँ लियाकताबाद 9 नंबर हो, लियाकताबाद 10 नंबर हो, या लियाकताबाद का एक ब्लॉक से लेके पूरे 10 ब्लॉक तक, हर जगह की सूरत हाल आपको सेम नज़र आएगी। गंदगी, सेवरेज के ढेर, मसाइल के अंबार आपको नज़र आएंगे, लेकिन उसका पुरसाने हाल करने वाला कोई भी नहीं है। टाउन ज़्यादातर जमात इस्लामी के पास, लियाकताबाद की तमाम यूसियाँ जो है जमात इस्लामी के पास है, लेकिन वो फ़ंड का रोना और इख्तियारात का रोना रोते हैं। तिजारती लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल इस यूनियन कमेटी में तरक्याती काम कराए जाएँ तो अवाम की परेशानियों का खात्मा और टैक्स वसूली की शरह में इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नातिमाबाद हुमैर अहमद की ज़ेर निगरानी एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई की गई। नॉर्थ नातिमाबाद ब्लॉक A बोर्ड ऑफिस की ग्रीन बेल्ट से तजावुजात का सफाया KMC और इलाका पुलिस की मदद से तजावुजात को जब्त कर लिया गया, जबकि कार्य सरकार में मुदाखलत पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हुमैर अहमद कुरैशी का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। तजावजात के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद मुतहरिक KMC और पुलिस की मदद से ऑरेंज लाइन बस टर्मिनल के अतराफ ऑपरेशन ग्रीन बेल्ट से तजावजात का सफाया कर दिया गया। होटल का सामान, तख्त, कैबिन, टेबल समेत दीगर सामान जब्त कर लिया गया। हुमैर अहमद बोले, कमिश्नर कराची की हिदायत पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कमिश्नर कराची की डायरेक्शन है हमें कि अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए। अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक इंडिकेटर कमिश्नर कराची ने हमें ये टास्क दिया था कि वो एरियाज जहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन है, उन एरियाज को आप क्लियर करें ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बहाल किया जा सके। एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट KMC के अमले का कहना था कि ये ऑपरेशन अवामी शिकायत पर अमल में लाया गया। ये नाजायज़ जो है, जो तजावज़ है, उसका खात्मा किया जा रहा है और ये नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के अंदर जमा होगा। इसमें अंगूठियाँ, चूल्हे और मुख्तलिफ जो है यहाँ पे तजावज़ का आपके सामने कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो देखेंगे, इसका हमने खात्मा किया। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन ने ग्रीन बेल्ट को वागुजार करा लिया गया, जहाँ हरियाली के फ़रोग के लिए काम किया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
किसानों ने हुकूमत को एक बार फिर सड़कों पर आने की धमकी दे दी। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कहना है, अगर लागत के हिसाब से गन्ने और गंदम का रेट ना मिला तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। किसानों का मुआशी कत्ल नामंजूर, किसान इत्तेहाद ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बांड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत की जानिब से गन्ने का रेट मुकर्रर नहीं किया गया। किसानों से मुकर्ररा 400 के बजाय 250 से 350 में गुना खरीदा गया। 120 मन से कटौती भी की गई। गन्ने का हर साल केन कमिश्नर और किसान मिल के रेट डिसाइड करते थे। इस दफ़ा शुगर मालकान ने अपने मर्जी से रेट डिसाइड किए, गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया रेट। और वो जो 400 रुपये को उन्होंने अपनी मर्जी से रेट डिसाइड किया था, उसमें भी हमसे वो गन्ना नहीं खरीद रहे। 280 से लेके 350 रुपये मन शुगर मालकान गन्ना खरीद रहे हैं, और उसमें भी वो वैरायटी के नाम पे हर ट्राली से 30 मन 40 मन कहीं कहीं तो 80 मन भी कटौती कर लेते हैं। खालिद हुसैन बोले, मौसमियाती तब्दीली से किसानों को नुकसान हुआ। गंदम की पैदावार भी 30 से 40% कम होने का खदशा है। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट को कि उनको ये ख्याल ही नहीं आ रहा कि क्या हमारे पास इतना ज़रा मुबादला डॉलर है कि गंदम हम बाहर से मंगवा लेंगे। और कोई वजह ये है कि आप एक तो मौसमी तब्दीली की वजह से, और दूसरा जो पिछली दफ़ा किसान को गंदम का रेट नहीं मिला तो उसने अपनी फसल रिप्लेस कर ली और दूसरी फसल उसने लगा ली। किसान इत्तेहाद ने मुतालबात मंजूरी के लिए हुकूमत को 20 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और धमकी दी कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो पूरे मुल्क के किसान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश में सिटी 21। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट का मस्बत अख्ताम हुआ। हनवर इंडेक्स 842 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,880 की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की सरगर्मियां, मार्केट में मुस्बत रुझान। स्टॉक मार्केट में कारोबार हफ्ते के आखिरी रोज पहले सेशन में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट माहिर सईद खालिद का कहना है कि मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से दिलचस्पी देखी गई। साथ ही म्यूचुअल फंड्स की जानिब से शेयर्स की खरीदारी के बायस मार्केट में तेजी देखी जा रही है। मार्केट के अंदर थोड़ी पिछले हफ्ते थोड़ी सी नेगेटिविटी आई थी, उसमें लोगों ने जो है वहाँ से जो है 1,08,000 1,09,000 पे आके मार्केट में दोबारा से बाइंग सेंटिमेंट डेवलप हुआ था, तो उसके बाद थोड़ी सी मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। उसके बाद जो है कुछ हमने देखा है कि अभी रिसेंटली कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है दोबारा से रिकवर हुई है मार्केट के अंदर, तो उसकी भी कुछ जो है उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में हमें तेज़ी देखने में मिल रही है। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 842 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,880 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 443 कंपनियों के 63 करोड़ 20 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 37 अरब 80 लाख रुपए से जायद की रही। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अयाज राना, सिटी 21। सेल्स टैक्स कानून में तब्दीली रिफाइनरी सेक्टर में 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर सवालिया निशान बन गई। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी है। जबकि ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने रिफाइनरी चैलेंजेस पर वज़ीर-ए-आज़म को हंगामी खत लिख दिया है, जिसमें ₹1.81 मार्जिन में इजाफे का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। टैक्स कानून में तब्दीली ने रिफाइनरी सेक्टर को बड़ा धचका दे दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अरबों रुपए खसारे का सामना। OCAC का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स के एवज एडजस्टमेंट न होने से रिफाइनरी सेक्टर की पैदावारी लागत कई गुना बढ़ गई। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने रिफाइनरी चैलेंजेस पर वज़ीर-ए-आज़म को हंगामी खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स की माफी का खात्मा किया जाए। माली चैलेंजेस का शिकार ऑयल कंपनीज का जून 2024 से मार्जिन में इजाफा भी नहीं किया गया। खत में ये भी कहा गया है कि ₹1.81 मार्जिन में इजाफा किया जाए। ये अपील 22 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और 5 ऑयल रिफाइनरीज ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से की है। अशरफ खान, सिटी 21। और नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालत में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकार भी सिंध पुलिस से तंग आ गए। पुलिस की हरासमेंट और भत्ताखोरी से बचाया जाए, बसूरत दीगर लाहौर या चीन वापस चले जाएंगे। 6 चीनी सरमायाकारों की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने हुकाम से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। पार्क्स और खेल के मैदानों की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी फंडिंग पर इन्हिसार पर हैरानगी का इजहार कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से शहर की तरक्की पर खर्च की जाने वाली रकम की तफसीलात मांग ली। अदालत ने वफाकी हुकूमत से गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान शहर से वसूल टैक्स रिकॉर्ड भी तलब कर लिया।
बरोही गोट की खातून शाहिदा का शनाख्ती कार्ड के इजरा न करने का केस नादरा ने दरख्वास्त पर जवाब अदालत में जमा करवा दिया। बुशरा हबीब को कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड करने का केस अदालत ने डेप्यूटी डायरेक्टर FIA को फौरी तलब कर लिया। स्कीम 33 में मस्जिद के प्लॉट पर चाइना कटिंग का केस मुतसल प्लॉट के रिहायशी ने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने KDA हुकाम को दीगर प्लॉट से रिहायशियों को हटाने से रोक दिया। गुलशन इकबाल से अगवा होने वाली लड़की का केस अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। शहरी को हब्से बेजा में रखना SHO सुजानी को महंगा पड़ गया। गरबी की अदालत ने SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि शहरी को 15 रोज के अंदर 30,000 रुपए भी अदा किए जाएं। रकम अदायगी न होने पर SHO की तनख्वाह से कटौती की जाए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबोल ने कराची बार का दौरा किया। वकला ने ज़मीन समेत दीगर मुतालबात सामने रख दिए। रिपोर्ट करेंगे जवाद आसिफ। हुकूमत ने वकला के मसाइल हल करने का वादा कर लिया, जमीन की यकीन दहानी भी करा दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल ने कराची बार का दौरा किया। बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच और दीगर काबीना के अरकान ने तर्जुमान का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में नादिर गबोल बोले कि जुल्फकार अली भुट्टो भी वकील थे। हमने सिंध असेंबली से लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट पास करवाया। वकला के लिए जल्द जमीन का वादा भी पूरा करेंगे। जमहूरी रवायात जो हैं वो आपके कराची बार एसोसिएशन में भी पाई जाती है और पीपल्स पार्टी जो है इसको अप्रिशिएट करते हुए बहुत रिसेंटली ही हमने लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी पास करवाया है कि हमारे जो चेयरमैन थे बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो भी एक वकील थे। जो लैंड आपको प्रॉमिस किया गया है वो इन ड्यू प्रोसेस है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर आप देखेंगे कि वो जो फ्रूट है वो आपको नज़र आएगा उसका। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच ने तर्जुमान को मसाइल गिनवाए। कहा कि सिंध हुकूमत वकला के तबी मसाइल में भी अपना किरदार अदा करे। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हो गया है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। हम बेहद मशकूर हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कि उन्होंने ये लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल पास किया है। इसी तरीके से उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होगी जो उसमें वकला को बेनिफिट्स हैं वो तभी मिल सकेंगे जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। इस मौके पर मेहमान को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा भी पेश किया गया। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। और नाजरीन, गवर्नर सिंध ने हलीम सियासत तेज कर दी है। कामरान टेसोरी ने राशिद सोमरू के बाद शाही सैयद की भी हलीम दावत कर दी। गवर्नर सिंध कहते हैं कि हलीम तो बहाना है, चाहता हूँ कि महाजिर सकाफत परवान चढ़े। शाही सैयद ने भी गवर्नर सिंध की हलीम की तारीफ कर दी। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। किट और मैंगो डिप्लोमेसी के बाद हलीम की भी सियासत में एंट्री। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हलीम पॉलिटिक्स तेज कर दी। राशिद महमूद सोमरो के बाद शाही सैयद को भी हलीम की गवर्नर हाउस आमद पर कामरान टिसोरी ने शाही सैयद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर गवर्नर ने हलीम के गोटे लगाए और कहा हलीम पकाना मुहाजिर सकाफत और रवायात का हिस्सा है। जो भी कराची के लोग हैं ना, हम महाजिर लोग जो हैं, ये बचपन से हमारे घरों में शाही सैयद साहब को तो पता है कि ये हलीम बनता है और हम घर के बाहर बड़े चूल्हों पर कई साल में दिन ऐसे आते हैं जिसमें हलीम बनवा के गोटे लगाते हैं। गवर्नर सिंध ने शाही सैयद को मुखातिब करते हुए कहा कि एमल वली खान को भी दावत दी है, वो भी हलीम खाने आएंगे। तो मैंने इनसे कहा कि जब आप आएंगे तो मैं आपको अपने हाथ से गोटे वाला हलीम खिलाऊंगा। तो इन्होंने हमारी दावत कबूल की और फिर एमल वली भाई को कि ज़बरदस्त है तो फिर उनको भी आप लें। JUI रहनमा राशिद सुमरो की तरह शाही सैयद भी गवर्नर सिंध की बनाई हलीम के गर्विदा हो गए। मौलाना फजल रहमान भी जल्द हलीम खाने गवर्नर हाउस आएंगे। सियासी हलकों की जानिब से गवर्नर हाउस के हलीम पॉलिटिक्स को सराहा जा रहा है। इस तरह के अमल से न सिर्फ सियासी जमातों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा बल्कि मस्बत सियासी असरात भी मुरतब होंगे। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।